बच्चे हंसते खेलते बहुत ही प्यारे लगते हैं और ख़ास तौर पे तब जब उनके इर्द गिर्द उन जैसे और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। लेकिन आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो खामोशी से एक कॉर्नर में खड़े हो जाते हैं, चाहे वो बर्थडे पार्टीज हो या फिर कोई गैदरिंग्स हो। बस वो बच्चे खामोशी से खड़े रहते हैं और अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप पेरेंट हैं या गार्डियन हैं तो कभी आपके जहन में यह आया कि आप कैसे अपने बच्चे की हेल्प कर सकते हैं कि वो फ्रेंडली हो जाए या वो आसानी से फ्रेंड्स बना सके? अगर ऐसा है तो आज की वीडियो है आपके लिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सादिया कुरैशी और आज मैं बात करूंगी 5 ऐसी टेक्निक्स के बारे में जो आप एज अ पेरेंट या गार्डियन अपना सकते हैं अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस रिवाइव करने के लिए और अपने बच्चे की सोशल स्किल्स बेहतर करने के लिए। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी एडल्ट्स की कि अगर आप अपनी सोशल नेटवर्किंग बेहतर कर सकते हैं तो वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो आप अपना सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो स्पेसिफिकली आपके बच्चों के लिए है। इवन टीचर्स या कोई भी इंडिविजुअल्स जो बच्चों के साथ काम करते हैं, इस वीडियो से आपको हो सकता है फायदा। तो देखिए, जो स्किल्स होती हैं मैं हमेशा कहती हूँ वो सिखाई जा सकती हैं। जैसे स्विमिंग सिखाई जा सकती है, जैसे रीडिंग सिखाई जा सकती है, जिस तरह से बाइकिंग सिखाई जा सकती है, उसी तरह एज पेरेंट्स एज गार्डियंस आप ये स्किल सिखा सकते हैं अपने बच्चों को। तो बात करते हैं उन 5 ऐसी टेक्निक्स की जो आप अपना सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं अपना बिहेवियर, ताकि आपके जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बना सकें और सोशली इंटरैक्ट कर सकें अपने एज ग्रुप के साथ। अगर आपके बच्चे 4 से 12 साल तक की उम्र के हैं तो आप इन स्ट्रैटेजीज को आराम से अपना सकते हैं, और अगर आपके बच्चे टीनेजर्स हैं या बड़े हैं तब भी ये स्ट्रैटेजीज काम आ सकती हैं। पहली जो टेक्निक है वो है मॉडल फ्रेंडली बिहेवियर। यानी कि एज अ पेरेंट, एज अ गार्डियन, जब आप बाहर जाते हैं, अगर आपको कोई नेबर मिलता है या फिर अगर आप कहीं मार्केट में जाते हैं, तो क्या आप सलाम दुआ करते हैं? क्या आप स्माइल करते हैं दूसरे पे? क्या आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं? याद रखें, आपका बच्चा आपका बिहेवियर ऑब्जर्व करता है। तो अगर आप फ्रेंडली हैं, अगर आप सलाम दुआ के बाद एक आधा सेंटेंस कह देते हैं कि क्या हाल है, बहुत दिनों से नज़र नहीं आए, या फिर आज दिन कैसा गुजर रहा है, और आप ये ज़रूरी नहीं है कि अपने फ्रेंड्स के साथ ही बात करें। हो सकता है कि आप मार्केट में जाएं, वहाँ पे कुछ लोग, कोई जो सेल्स पर्सन्स होते हैं, उनके साथ आप अच्छी तरह बात करें। तो बात होती है इंटरैक्ट करने की और पॉजिटिवली इंटरैक्ट करने की लोगों के साथ। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा ये कल्चर नहीं देखा जाता कि हम बाहर निकल के लोगों की तरफ देख के स्माइल करें, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बहुत होता है। जब भी हम बाहर जाते हैं, जब भी हम किसी मॉल पे जाते हैं या वैसे ही पार्क में वॉक करने भी चले जाते हैं, तो जो आने जाने वाले लोग होते हैं वो स्माइल करके हेलो ज़रूर कहते हैं। तो देखिए, मुस्कुराना और स्माइल करना, लोगों के साथ इंटरैक्ट करना आपका पहला स्टेप है बच्चे को मॉडल करके दिखाना एक फ्रेंडली बिहेवियर। दूसरी स्ट्रैटेजी को मैं कहती हूँ प्रैक्टिसिंग डायलॉग्स। अब इसमें होता यह है कि एज पेरेंट्स, एज गार्डियंस, आप बच्चे के साथ बैठ जाएं और डायलॉग्स प्रैक्टिस कराएं, बच्चे को ड्रिल कराएं डायलॉग्स। अब बच्चे फ्रेंडली इसलिए भी नहीं होते क्योंकि वो हेजिटेट करते हैं कम्युनिकेट करने में। उनको पता नहीं होता कि हम कौन सा सेंटेंस बोलें, हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करें। तो एज पेरेंट्स आप बच्चे के साथ बैठ के थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस करेंगे डायलॉग्स की तो बच्चे ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी खिलौना बच्चे का ले आएँ, कोई भी टॉय ले आएँ और उसके बारे में बात करना शुरू करें और कहें व्हाट इज दिस टॉय, और वो बच्चा आपको बताएगा कि हाँ जी ये है, और फिर आप उसे पूछेंगे क्यों आपको पसंद है, इस टॉय से आप क्या कर सकते हो, या फिर कोई फेवरेट उनकी स्टोरी बुक हो, या फिर उनको पेंटिंग पसंद हो। तो जब बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करता है उन टॉयज के साथ या वो अपनी हॉबीज के साथ, तब बच्चा ऑटोमेटिकली वो वोकैबुलरी सीखता है जो वो दूसरे बच्चों के साथ भी बात करने में यूज कर सकता है।
अगर आप ये स्ट्रैटेजी करेंगे तो आपका बच्चा, आप देखिएगा किस तरह से ऑटोमेटिकली पिकअप करेगा कॉन्फिडेंस और अपनी वोकैब्युलरी एनहांस करेगा। आपके साथ साथ आपके घर में जितने भी लोग हैं वो भी इस चीज़ के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्ट स्मॉल। कोई आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, अगर उनके बच्चे होते हैं तो स्मॉलर ग्रुप्स में स्टार्ट स्मॉल, और उसके बाद आप इस चीज़ को कर सकते हैं एक्सपैंड। तीसरी स्ट्रैटेजी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ग्रुप एक्टिविटीज़ में बच्चों को करना इन्वॉल्व। अब ग्रुप एक्टिविटीज़ का मतलब ये होता है कि किसी ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चे को ले जाना जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड एनवायरनमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे को फुटबॉल खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, लाइब्रेरी में जाना पसंद है, तो वैसे ही आप एनवायरनमेंट में उस बच्चे को लेके जाएं ताकि वो अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ वहाँ पे बैठ के सीखे, कम्युनिकेट करे और फ्लरिश करे। बहुत सी दफ़ा मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे जिस वक्त पार्क में जाते हैं वहाँ पे भी उनको और बच्चे मिलते हैं और वो इकट्ठे होके कॉमन अपनी जो लेट्स से स्विंग्स हैं उस पे जाके वो लोग बैठते हैं और एंजॉय करते हैं और बातें करते हैं। तो बच्चों को सोशली एक्टिव रखना पेरेंट्स की, गार्डियंस की जिम्मेदारी है। इससे ना तो सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस इनकरेज होता है बल्कि उनके जो सोशल मसल्स हैं वो भी एक्टिवेट होते हैं। तो याद रखिए, बच्चों को बाहर ले जाना बहुत ज़रूरी है, और ना सिर्फ खेल खेल, लाइब्रेरीज का एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारे यहाँ बहुत कम बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं और लाइब्रेरी के प्रोग्राम्स होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतने ज़्यादा बड़े और बच्चे लाइब्रेरीज में जाते हैं और वहाँ बैठ के ग्रुप में रीडिंग कर रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। एंड आई एम श्योर हमारी लाइब्रेरीज में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन सिर्फ एज पेरेंट आपका काम है टाइम निकालना और बच्चों को लेके जाना। जो चौथी स्ट्रैटेजी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको मैं कहूँगी टू टीच योर चाइल्ड इमोशनल अवेयरनेस। अब इमोशनली अवेयर बच्चे को करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। उसका मतलब ये है कि अपने आप के अलावा अपने शेल से निकल के दूसरे बच्चों को देखना, दूसरे लोगों को देखना। कोई दूर बैठा उदास तो नहीं है। अगर स्कूल जाते हैं बच्चे तो जब वो लोग लंच करते हैं तो कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो खा नहीं रहा, या कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो बिल्कुल कोने में बैठा हुआ है। उससे ज़्यादा इंटरेक्ट करना, उस बच्चे की हेल्प करना, या फिर अगर आप बच्चे को कहीं बाहर लेके जाते हैं तो आप देखते हैं कि सड़क पे बहुत सारे और लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो कि डिप्राइव्ड होते हैं। उनको अपने बच्चों को बताना कि उनकी भी वैसी ही ज़रूरियात हैं। तो जो इमोशनल अवेयरनेस है उससे भी बच्चों को एम्पैथी आती है, और जिस वक्त बच्चों में एम्पैथी होती है उस वक्त उनमें कॉन्फिडेंस आता है कि हम किसी के लिए कुछ करें। तो जब आपको बच्चे देखेंगे मॉडल करते हुए अपना बिहेवियर, और आपको देखेंगे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो गार्डियंस हैं, वो एम्पैथेटिक हैं, वो लोगों के लिए सोचते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके बच्चों में भी ये चीज़ आएगी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लैक करता है कभी कभी, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों पे सिर्फ अपने आप पे ही फोकस करना दिखाया जाता है। तो प्लीज़ एज प्रोएक्टिव पेरेंट्स, एज प्रोएक्टिव इंडिविजुअल्स, इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को अवेयर करें इमोशनली। अपने बच्चों को बताइए कि ये कोई रेस नहीं है, और अपने आप को भी समझाइए कि ये एक जर्नी है और हर बच्चा स्पेशल होता है। हर बच्चा अपनी पेस खुद डिफाइन करता है और खुद उस पेस पे चलता है। बहुत ज़्यादा पुश करना भी ठीक नहीं है और बिल्कुल लेट बैक हो जाना भी ठीक नहीं है। जो पांचवी टिप है वो है आपने अपने बच्चों को रेस्क्यू करने नहीं पहुंच जाना। डोंट रेस्क्यू टू क्विकली। इसका मतलब ये है कि अगर आप देख रहे हैं आपका बच्चा थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, अपने दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में, तो एकदम जंप करके मत पहुंच जाए इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि जी ये मेरा बच्चा है, चलो बेटा इसके साथ खेलो। वेट करें, और जब आप वेट करें तो अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस दें और कहें कि आई नो यू आर टेकिंग अ स्टेप,
आई एम प्राउड ऑफ यू, आई नो यू कैन डू इट। तो जो आप ग्रेजुअली उसकी तारीफ करेंगे और उसको पुश करेंगे, वो बच्चे को देगा कॉन्फिडेंस। और ना कि ये कि आप फटाफट पहुंच जाएं और कहें कि जी हाँ जी चलो जी जाओ बेटा इसके साथ खेलो। ऐसे नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे सीखते हैं और अपनी पेस पे सीखते हैं, अपनी मर्जी से सीखते हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ मॉडल करना है और चंद एक्टिविटीज, चंद ऐसी स्ट्रैटेजीज जो मैंने आपको बताई हैं उसको अपनाना है, ताकि आपका बच्चा आराम से कॉन्फिडेंस के साथ सोशली हो सके, अवेयर और सोशली बॉन्ड कर सके लोगों के साथ। बच्चे को हमेशा सिर्फ अप्रिसिएशन चाहिए होती है, इनकरेजमेंट चाहिए होती है। फाइनल आउटकम पे फोकस ना कीजिए, उस एफर्ट पे फोकस कीजिए। वो जो चंद कदम बच्चा बढ़ा रहा है उस पे उसको कीजिए अप्रिशिएट। इंटेंशनल पेरेंटिंग से आती है, प्रोएक्टिव पेरेंटिंग से आती है, काम रह के आती है। हर बच्चा अपनी स्पीड, अपनी पेस खुद आइडेंटिफाई करता है। हमारा काम एज पेरेंट्स, एज गार्डियन सिर्फ ये है कि हम बच्चे को फैसिलिटेट करें एनवायरनमेंट जिससे वो खुद ब खुद सीखे और थ्राइव करे, आगे बढ़े। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन तमाम पेरेंट्स के साथ जो बेनिफिट ले सकें इस वीडियो से। सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल में, बहुत से वीडियोस शेयर करती हूँ पेरेंटिंग टिप्स पे। और याद रखिए कि आपने सिर्फ मॉडल करना है और बच्चे को इनकरेज करना है। आगे बच्चे खुद ब खुद पिकअप करते हैं हर पॉजिटिव ट्रेट और आगे बढ़ते हैं। एफर्ट को प्रेस कीजिए, करेज को प्रेस कीजिए। सोशल कॉन्फिडेंस लाना एक जर्नी है, ये ओवरनाइट नहीं हो जाता। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, उनको इनकरेज करते रहेंगे, उनको प्रेज करते रहेंगे, शाबाश देते रहेंगे, तो आप देखिएगा किस तरह आपके जो बच्चे हैं वो ब्लूम करते हैं और कितना उनमें कॉन्फिडेंस आता है। With this little message, I will see you all very soon in my next video. Till then, stay positive, stay happy, stay blessed. See you all very soon again.